मत रोइए, मत रो बेटा, हम लोग हैं ना, नहीं हम लोग हैं, है अभी तुम्हारा बहुत हिम्मत है, बहुत उम्र है, रोइए मत। तब क्या चाहते हैं? कभी उड़ाए हो कि अभी देखते हो क्या? नहीं अभी बटन उटम दाबने को मिला? अभी वो ट्रेनिंग हुआ है मेरा। हाँ तो मैंने जितने दिन हवाई जहाज लेकर के उड़ोगे? आई थिंक ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर देहात है यहीं के। आई थिंक परिवार के 2 बिटिया हैं, एक बिटिया को पायलट हो चुकी है, अभी प्रशिक्षण में है, और दूसरी बिटिया BDS की पढ़ाई कर रही है और जयपुर में। और दोनों का जो पढ़ाई है या प्रशिक्षण है मात्र इसलिए रुका हुआ है कि बैंक लोन सेक्शन नहीं किया है। हालांकि ब्लैकमेलिंग करना बैंक के कर्मचारी अधिकारी तो चाहे, लेकिन इनका शोषण तो नहीं हो पाया है। लेकिन जो कुछ भी घर ये कमा करके रखे थे बिल्डिंग का लालच में बनवा दिए लोन का। और पूजा गुप्ता पड़ेगा। हाँ पूजा गुप्ता पड़ेगा। पूजा गुप्ता, हाँ जी। कहाँ प्रशिक्षण लेते हो बेटा? अभी मैं बेंगलोर में हूँ। हाँ। और मेरा अभी पायलट की ट्रेनिंग चल रही है। बट ये हुआ था कि हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, जिसके वजह से हमारे फैमिली में हुआ है कि मैरिज हॉल के कंस्ट्रक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा बैंक वालों को करने पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है कि आप ज़्यादा ही आप बिल्डिंग का इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो हम आपको फाइनेंस ज़्यादा करेंगे, 5 करोड़ का कर देंगे। हमने बोला ठीक है आप कर दीजिए। उसके बाद से हमारी पढ़ाई में काफ़ी मतलब 45 से 50 लाख रुपए ट्रेनिंग के खर्च आते हैं। तो उसमें हुआ ये कि हमारे फादर का थिंकिंग ये था कि मतलब उनका पहले से भी बिजनेस चलता था, होलसेल और रिटेलर का। और ये भी था, चीज़ का चलता था? ग्रॉसरी वगैरह का था, फूड आइटम की। और उसमें ये था कि उन्होंने सोचा कि चलो एक और बिजनेस हम कर लेते, साइड बिजनेस मैरिज हॉल करके। हमारे एरिया में मैरिज हॉल नहीं है, तो उन्होंने मैरिज हॉल के भी काम किए। मैरिज हॉल तो पूरा अर्थव्यवस्था को बैठा दिया। हाँ जी, तो वो बैंक मैनेजर से बात करके फाइनेंस के लिए देन फिर वो स्टार्ट किए थे अपना कंस्ट्रक्शन का काम। उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप लगाइए, उसमें आपको हम लोन कर देंगे। उसके बाद हुआ ये कि वो लगाते गए पैसा, वो बोले हाँ कर देंगे। फिर हमने एक दिन हम गए, बोले कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिख दीजिए कि क्या क्या चाहिए। आप वो पर्टिकुलर एक दिन जाते तो कभी कोई डॉक्यूमेंट, हाँ फिर वो ले जाते तो 2 महीने बाद वो, ऐसे करते करते 1 साल ऐसे बीत गए। फिर हम गुस्से में गए, बोले आप हमें डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट बना दीजिए और बताइएगा हम आप कितने दिन में करेंगे। तो उन्होंने सारी रिटर्न में हमें लिख के दी, और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने क्या क्या बोला है। और उस टाइम लास्ट टाइम जब सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उन्होंने ये भी बात बोला कि हम आपको 15 दिन में लोन आपका सेंक्शन कर देंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात लास्ट में बोला कि आपके जो पापा हैं वो पैसे के लेके वो बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पापा को भेजिए, हम आपसे क्या बात करें पैसे के लिए। उनको पैसे चाहिए था। पैसा कैसे, मतलब कमीशन चाहिए था उनको। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें ऊपर के अधिकारी को मैनेज करना है, जैसे RO ऑफिस में जो रिश्वतखोरी हो सकती है। हाँ जी, ये जांच का विषय है, लेकिन रिश्वतखोरी और जो भी, हाँ, और इसमें जो भी हमने बहुत जगह कंप्लेन की है, RBI में, फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी दिया है, फिर इनके जोनल ऑफिस लखनऊ भी दिया है, इनका हेड ऑफिस मुंबई वहाँ भी दिया है। पूरा देश का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी, सब जगह हमने दे दिया है। अभी तक कोई राहत मिलते हुए कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमने हर जगह कंप्लेन कर रखी है, बट जो भी कंप्लेन का जांच आ रहा है वो LDM के पास आ रहा है, और जो LDM और RO ऑफिस आ रहा है देवरिया। और इसके जो भी बात है ये वो आ रहा है, तो वो रिपोर्ट सिर्फ मैनेजर और खुद को बचाने के लिए उन्होंने किया है। रिपोर्ट लगा रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट लगा रहे हैं। और हम हमारे अभी भी हम बहुत ही डिप्रेशन में हमारा फैमिली है, हमारा पढ़ाई छूट गया अभी तक। और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हो बाबू? क्या चाहते हो? क्या हो गया, बोलिए। कुछ नहीं। देखिए बिटिया का पढ़ाई रुका है, पढ़ाई का दर्द तो बच्चा ही जानता है। चलिए कुछ नहीं। से उन्होंने मतलब अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम कंप्लेन पे कंप्लेन किए हैं, बट वो हमें फंसाते हैं। और मेरे फादर को बार बार फ़ोन करके वो प्रेशर भी करते हैं कि हमारे फादर का पहले से भी CC लोन है बिजनेस के लिए। तो उन्होंने मतलब मेरे फादर उसका लेन देन अच्छा करते थे, वो काफ़ी अच्छा था, बेनिफिट भी था। उन्होंने रिटर्न में लिख के भी दिया था कि हम आप पुराने कस्टमर हैं और आपको हम बहुत ही मतलब लोन कर देंगे, हम आपका टाइम नहीं लेंगे।
फिर हो गया। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारे पापा जो है वो सीसी लोन जो है उसको अच्छा बाबू, इतना रो रहे हो, कैसे जहाज कैसे उड़ाओगे पर? 15-20 घंटे की हमारी ट्रेनिंग हुई तो है। रनवे पर केवल कि आसमान में भी आसमान लेकर गए हो? हाँ जी, हाँ जी। चला करके? हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद से ये भी हुआ मेरा मतलब पापा जो मेरे है सीसी लोन को टाइमली डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए भी वो लोग प्रेशर बना रहे हैं। और ये जो भी हमने कंप्लेन किया है इससे रिलेटेड भी वो लोग दबाव बना रहे हैं कि मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो हम आपको आर्थिक से लेके हर जगह से आपको हम ये कर देंगे। यानी परिवार को डराया भी जा रहा, प्रेशर भी दिया जा रहा। 12 बजे रात को, 11 बजे रात को लोग फ़ोन करके हम मतलब बहुत ही ज़्यादा दबाव बना। LDM जो है अरोड़ा जी RO ऑफिस, महिला है क्या हो? नहीं पुरुष हैं, हाँ जी। जेंट्स हैं। और वो आके हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, वो पैसे जमा करने के लिए बोल रहे हैं आप केस उठा लीजिए। हमने उपभोक्ता फोरम में केस भी फाइल दर्ज की अपनी, बट अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हवाई जहाज़ों में बैठा के उड़ा दो एक बार उनको कि ठीक हो जाए हो क्यों? हाँ जी। और देखिए बेटिया हंस रही है तो कैसा लग रहा है, इसका जीवन हंसता हुआ हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है बैंक का फाइनेंस।